देखिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, बात कर रहे हैं त्रिभुज की, बात करें त्रिभुज होता क्या है। तो सबसे पहले ट्रायंगल की बात कर ले। तो ट्रायंगल वो आकृति है जिसमें तीन भुजा होता है। ट्रायंगल वो आकृति है जिसमें तीन भुजा होता है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। यानी कह सकते हैं तीन वर्टेक्स, तीन साइड और तीन एंगल। अगर हम इसकी बात की जाए तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें जो एंगल हो गया आपका, एंगल हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तीन एंगल हो गया। इसकी साइड की बात कर ले तो इसकी साइड की बात करते हैं तो ए बी, बी सी और ए सी। ए सी ये आपका तीन साइड, तीन वर्टेक्स, तीन साइड और साथ ही साथ बात कर ले तो इसमें तीन वर्टेक्स भी होते हैं। और वर्टेक्स कौन कौन होगा? ए, बी और सी। ये जो शीर्ष हैं इसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो ट्रायंगल होता है थ्री एंगल, थ्री साइड और थ्री वर्टेक्स का एक क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति जो चारों ओर से बंद होता। एक बात हम कर लें कि अगर इसके अंदर हम एंगल की चर्चा करते हैं तो इसके अंदर का जो एंगल है इसको हम लोग इंटरनल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनल एंगल। और सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल की बात कर ले तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल 180 डिग्री होगा। कितना होगा? यानी कि इसको अगर हम मानते हैं एंगल 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो ऑल इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका मान हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्लियर? समझे? पहली बात कि जो ट्रायंगल होता है जिसमें तीन एंगल, तीन साइड और तीन वर्टेक्स होते हैं। इसके बाद जो ट्रायंगल होते हैं इसके इंटरनल सम, ऑल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम सपोज डेट मान लेते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर हम एक्सटर्नल एंगल को ड्रा करते हैं, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम बात कर लेते हैं कि इस साइड को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। इस साइड को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। और इसके इस साइड को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। अब देखिए ध्यान से इस पर गौर कीजिएगा। तो ये जो ट्रायंगल का ये जो एंगल यहां पर बना, ये आपका ये एंगल और ये एंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल एंगल, जिसको हम लोग वाह्य कोण कहते हैं। अगर हम इसको मानते हैं एक, इसको मानते हैं दो और इसको मानते हैं तीन, तो याद रखिएगा जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, मतलब तीनों एक्सटर्नल एंगल को अगर हम जोड़ते हैं, उसका सम करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। अभी आप लोग को बताए थे इसके अंदर भी एंगल बना था, यहां ये एंगल बना था। इस एंगल को अगर 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इसका सम 180 डिग्री। ये इसका इंटरनल एंगल है। तो याद रखिए, ध्यान से यहां पर कुछ बातों को अभी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस बातों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उस बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो इसका जो एंगल बन रहा था, क्या बन रहा था? एंगल बन रहा था। तो इस एंगल के व्यू से अगर हम देखें तो एक्सटर्नल एंगल मेरा इसमें कौन कौन है? एंगल 1, 2 और 3 इसका एक्सटर्नल एंगल है, और एंगल 5, 6 और एंगल 7 आपका इंटरनल एंगल है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है एक्सटर्नल और इंटरनल में। बोलिए, एक्सटर्नल इंटरनल के लिए कोई दिक्कत है? नहीं। अगर हम बात कर लें
कि एक एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल, क्या बोल रहे हैं, एक लेना हमको एक्सटर्नल एंगल और एक हमको लेना है इंटरनल एंगल, और अगर इन दोनों को सम करते हैं तो इसका वैल्यू 180 होगा। क्या बोले, एक एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल और दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। जैसे एक्सटर्नल एंगल एक लेते हैं, एंगल 1, और इसको जोड़ते हैं एंगल 5 के साथ, इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक्सटर्नल एंगल हम लेते हैं, कितना लेते हैं, 2, 6 एक्सटर्नल एंगल कहां, एंगल 2, और इसको जोड़ते हैं एंगल 6 के साथ, ये भी हो जाएगा 180। फिर देखो एंगल 3 और एंगल 7, और इसको भी सम करेंगे तो ये हो जाएगा 180। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है, इसमें किन्हीं को कोई डाउट है? अभी आपको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि किस प्रकार सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री होता है। क्लियर? अब देखो यहां हम देख लिए कि इन दोनों एंगल सब मिलकर 180 हो रहा था, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग 180 डिग्री मानते हैं। एक सीधा रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके सबको जोड़ देते हैं, दो बात तो यहां पर हम आपको प्रूव करने वाले। पहला प्रूफ करेंगे कि एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है, और दूसरा प्रूफ करेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल एंगल है उसके सामने वाले साइड पर बने इंटरनल एंगल के सम के योग के बराबर होगा। तो पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो सामने वाले इंटरनल एंगल के सम के योग के बराबर होगा। अब कैसे होगा जो देखिएगा, अभी हम लोग पढ़े कि जो इसका इंटरनल एंगल होता है, जैसे एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री होगा इंटरनल एंगल से। इसमें तो किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, देखें भी है। अब बताओ ये एंगल 5 यहां पर है, एंगल 5 यहां, इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि एंगल 5 किसके साथ जुड़ा है, 1 के साथ, और एंगल 1 के साथ जुड़कर भी वो 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहां पर एंगल 5 है, वो 6 और 7 के साथ जुड़कर 180 डिग्री हो रहा। इसका मतलब कि एंगल जो 5 है और ये एंगल 6 और 7 दोनों मिलकर 180 डिग्री हो रहा है, कि तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल 1 का जो मान है वो एंगल 6 प्लस एंगल 7 के बराबर होगा? कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर एंगल हम यहां पर लेते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। एंगल 6 कहां है, ये देखिए एंगल 6 किसके साथ मिलकर 180 हो रहा है, एंगल 2 के साथ। तो एंगल 6 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होगा? एंगल 2 बराबर एंगल 5 प्लस एंगल 7 कह सकते हैं, मे बी हो सकता है, ताकि इसका पूरा का सम 180 है, इन दोनों मिलकर 180 है। एंगल 6 दोनों में कॉमन है, तो एंगल 6 को अलग कर देंगे तो इसका जो सम है इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम एंगल 7 के लिए लेकर चलते हैं, तो एंगल 7 है जो 3 के साथ मिलकर बन रहा है, और एंगल 7 को अगर हम छोड़ देते हैं, एंगल 7 को हम इधर छोड़ देते हैं, तो एंगल 3 के जगह पर एंगल 5 और एंगल 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट यहां पर लिख दें? इसको यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल जो हमारा 7 है वो किसके किसके सम के बराबर होगा? तो एंगल 3 इसमें है, तो एंगल जो 7 जो है, सॉरी एंगल 7 नहीं, एंगल 3 एंगल जो 3 है बाबू, वो किसके किसके सम के बराबर? तो एंगल 7 की बात कर रहा है, तो 7 को छोड़ देंगे, बचा क्या?
एंगल 5 और एंगल 6 के सम के बराबर होगा। कोई दिक्कत? यहां पर हमने 3 चीज देखा। देखो, एंगल 1 एक्सटर्नल एंगल और इसके सामने का 2 इंटरनल एंगल 7 और 6। देखो, एंगल 1 किसके सम के बराबर है? 7 और 6 के। एंगल 3 एक्सटर्नल एंगल, इसके सामने का एंगल एंगल 5 और एंगल 6, तो एंगल 5 और एंगल 6 के सम के बराबर है। ठीक, उसी प्रकार देखें एंगल 2 एक्सटर्नल एंगल, इसके सामने का जो एंगल है, मैंने कि इसके जस्ट बगल में, सामने वाले साइड का, तो सामने वाले साइड का एंगल क्या है? 5 और 6। देखिए 5 और एंगल 6 न था, कहा गया एंगल 2 5 और 7, एंगल 2 5 और 7, एंगल 2 5 और 7 के बराबर है कि नहीं? यहां से हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी बाह्य एंगल एक्सटर्नल एंगल उसके सामने वाले साइड पर बने इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। क्लियर है? इसमें हमने ये प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत इसमें? अब हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि किस प्रकार किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल जो होता है उसका सम 360 होता है। उसको भी चलिए प्रूव करते हैं। देखिए, सब कुछ हम यहां आपको प्रूव करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं बाद में। ये हो गया। अब इसका हम एंगल मान लेते हैं। ये आपका एंगल 1, इसको 2, इसको 3 मान लेते हैं, और अंदर वाला इसको 5, इसको 6 और इसको 7। किसी को कुछ मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको साइड कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि इंटरनल एंगल का सम एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री होगा। यह हमने पढ़ा कि किसी भी इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता। क्लियर? तो अब हम इसको छोड़ देंगे, अब हम टोटल एंगल को सम करेंगे। कितना को सम करेंगे? इसके पीछे वाला में हम ये भी पढ़े थे कि एंगल 2 प्लस एंगल 6 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। एंगल 5 प्लस एंगल 1 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 7 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ये भी तो हम पीछे देखे थे, एक बाह्य कोण और एक इंटरनल एंगल, दोनों को आपस में सम करेंगे तो 180 होगा। इसको भी हम लोग देख लिए थे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसके सारे एंगल को एक जगह जोड़ते हैं। इसका टोटल एंगल कितना कितना बन रहा है? सबसे पहले बन रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर एंगल 4, एंगल 4 गायब हो गया, 5 से लिए, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ऐसे करके देखिए, यहां से लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आपका एक्सटर्नल एंगल, और इसके साथ जोड़ रहे हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये आपका इंटरनल एंगल। अब ध्यान से यहां पर गौर कीजिएगा। देखिए एंगल, यहां गौर कीजिएगा, एंगल 2 और एंगल 6 दोनों इसमें शामिल है। एंगल 1, एंगल 5 दोनों शामिल है, और एंगल 3 और एंगल 7 दोनों शामिल है। यानी कि इसको अगर हम टोटल को जोड़ दें और इसको टोटल को जोड़ दें तो ई टोटल जोड़कर आपको ये वाला बनकर देगा, और ई टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो ये टोटल आपको देगा कितना? 18 तिया 54, 540 डिग्री। देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसके इंटरनल एंगल की बात कर ले तो इसका इंटरनल एंगल कौन कौन है बाबू? ये, और इसका सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। कोई दिक्कत? ये इधर 180 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 540 माइनस 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 360। ये हो गया आपका प्रूफ।
यही ना कह रहा था, एंगल 1 2 3, एंगल 1 2 3, यही तो आपका एक्सटर्नल एंगल है। तो यहां पर हमने देखा कि एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 360 होता, और कैसे होता है जो आपको हमने कर दिखा दिया। क्लियर है? तो ये था ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग देखें। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के टाइप्स। ट्रायंगल को दो भागों में बांटा गया, एक अकॉर्डिंग टू एंगल और एक अकॉर्डिंग टू साइड। तो उसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे, इसको नोट कीजिए।